छोटी बच्ची हो क्या? हाँ आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हाई दिख रही होगी क्योंकि भाई ने नया फोन ले लिया है। पार्टी तो मिलेगी पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई एम सॉरी बाबू। एग्जाम के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी तरह हूं मैं। साला हर कोई छोड़ जाता है। मतलब कुछ भी। एग्जाम के टफ क्वेश्चन का नाता इंसानियत से जोड़ दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और मेरे भाई इतना भी उदास मत हो क्योंकि एग्जाम के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को ही आते हैं, तो तुझे भी कोई इंटेलिजेंट मिल ही जाएगा। दूसरों में कभी निकाल निकाल कर शहर के गंदे नाले हो गए हो। अबे दूसरों में कभी निकाल निकाल कर शहर के गंदे नाले हो गए हो। अबे जलने वालों थोड़ा जलो, तुम जल जल के काले हो गए हो। ये क्या था? Instagram Reels। और मुझे लगता है कि अरमान भाई ने ये डायलॉग सिर्फ मेरे लिए ही बोला है क्योंकि मैं उनसे जलता हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। बट मैं काला नहीं हुआ। यार अब इंस्टाग्राम रील्स में बहुत सारी वीडियोस बना दी है, इसलिए सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। तो आज आपको अपनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये स्टोरी है जब मैं 9th क्लास में था, 9th या 10th कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से। क्या यूट्यूबर क्या बनेगा रे तू? हाँ याद आ गया, 10th क्लास की बात है। अब आए ना लाइन पे। अब देखो मेरा स्कूल मेरे घर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर ही दूर है बस। हाँ, और मैं जब 9th क्लास में था तब मैं साइकिल लेके स्कूल जाता था। लेकिन जब मैं 10th क्लास में आया तब मुझे साइकिल ले जाने में बहुत शर्म आती थी। तो फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस में जाना स्टार्ट किया। और मेरे स्कूल से मेरे घर तक की टिकट थी सिर्फ 3 रुपये। क्या बात कर रहे हैं? तो शुरू में तो हम हर रोज टिकट लेते थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद पता चला कि टिकट चेक करने वाले कोई आते ही नहीं थे। मगर क्यों? क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था वो सबसे लास्ट का एरिया था। अच्छा। तो जनरली कोई टिकट चेकिंग वाला आता ही नहीं था। बच गया साला। तो हम लोग भी किसी दिन टिकट लेते थे तो किसी दिन नहीं लेते थे। चीटिंग करता है तू। तो कुछ दिनों के लिए ये सिलसिला चलता रहा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फिर एक दिन ऐसे ही हमने टिकट नहीं ली थी और बस में बैठ गए और कंडक्टर आया, बोला टिकट टिकट। तो हमने बोला हमने तो टिकट ले ली है। अच्छा हमको सिखा रिया है। उस कंडक्टर को भी पता था कि इन लोगों ने टिकट नहीं ली। हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। फिर बस थोड़ी आगे चली और थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने बस रोक दी। हमें लगा कि होगा कोई पैसेंजर, लेकिन वो टिकट चेकिंग वाले थे। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने उनको देखा तो हम एकदम शॉक हो गए थे, बिल्कुल एकदम चिपक गए थे। दिल धक धक होने लगा था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और हमारे नसीब इतने खराब थे कि चेकिंग की शुरुआत हमसे ही हुई। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि टिकट बताओ, तो हमारे पास तो टिकट थी नहीं। तो हम तो डर के मारे बोलने लगे कि सर वो टिकट तो नहीं है। बस हवा निकल गई। फिर उन्होंने बिना कुछ पूछे ही सीधा बोल दिया कि 1200 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। खत्म। ये सुन के हमारा दिल और धक धक करने लगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 1200 रुपये तो छोड़ो, हमारे पास 12 रुपए भी नहीं थे। मैं गरीब हूँ। हम तो सोच में पड़ गए कि क्या करें। क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ? लेकिन ऐसे टाइम पे मेरे दिमाग ने मेरा साथ दिया। तो उस टाइम पे हमारे पास आई कार्ड था। तो मैंने उनसे बोला कि सर देखिए हम अभी अभी ही बस में चढ़े हैं, ये देखिए ये हमारा आई कार्ड है, इसमें स्कूल का नाम भी है और स्कूल का एड्रेस भी है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने पूरा आई कार्ड चेक किया और बोला कि चलो ये सब तो ठीक है पर टिकट क्यों नहीं ली। तो मैंने बोला कि सर हम टिकट लेने ही वाले थे, लेकिन वो कंडक्टर सर पीछे आए तब लेना टिकट। मुझे अपने घर जाना है। फिर उन्होंने बोला कि जाओ जल्दी से टिकट ले आओ। और मेरे एक दोस्त के पास 10 की कड़क नोट थी। पैसा ही पैसा होगा। और फाइनली उसने हमारी टिकट ले ली और हम फाइन भरने से बच गए। क्या बात है?
और उसके बाद तो भाई ऐसा फील हुआ ना कि मानो पूरी दुनिया को जीत लिया हो। इतनी खुशी मुझे आज तक। और यार जिस दिन हमने टिकट नहीं ली थी उसी दिन चेकिंग आई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई उस दिन पहली बार पता चला कि डर क्या होता है। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए छोटी छोटी बच्ची हो क्या?